ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये महर्षि अष्टावक्र की अष्टावक्र गीता का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दूसरा प्रकरण से। पहला श्लोक। अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतेः प्रह एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बित। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए वाधिता अनुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अथवा माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक के करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा करके मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। श्लोक 2। यथा प्रकाश याम्येको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्व मथवा न चैकिंचन। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य करके गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ है उसको सहित युक्ति के कथन करते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। यह देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यासिक संबंध है अर्थात कल्पित तादात्म्य संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे शुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे सुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत भान होता है। वास्तव में देह मिथ्या है। इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कब भी हुआ ही नहीं। इसी वार्ता को पंचदशीकार ने भी कहा है। श्लोक 2। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतम सपंचकम आदम त्रियम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम ततो दिव्यम। अर्थात अस्ति है, भांति भान होता है, प्रियम प्यारा है, रूप और नाम ये पांच अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं। और इन पांचों में से अस्ति भांति प्रिय ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों का अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप ये दो अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जावे तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है।
नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यह जगत पर ब्रह्म के अस्थि भांति और प्रिय इन तीनों अंशों करके ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हरेक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए, तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों काल में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है। इसी युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वह मेरे में ही अध्यस्त अर्थात कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देह आदिक मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र, शश के श्रृंग, ये सब तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है और न ही कोई मेरे देह आदिक है। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। तीसरा श्लोक। स शरीरमहो विश्वं प्रीतज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशल्यादेव परमात्मा विलोक्यते। जनक जी फिर भी कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके, शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता था, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। चौथा श्लोक। यथा न तो यतो भिन्न आसत्रंगा फेन बुद्बुदा आत्म नु न तथा भिन्नम विश्व आत्मा में विनिर्गतम। दृष्टांत जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग बुदबुदादि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। पांचवां श्लोक। तंतु मात्रो भेव देव पटो यद्विचारतः आतम तंत्र मात्रम में वेदम तद्वि विश्वम विचारितम। जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं में से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है, तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पेट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। छठा श्लोक। यथाविवेक सुरस्य क्लितृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तृप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। आत्मा करके सारा जगत व्याप्त है, इसी में जनक जी
दृष्टांत कहते हैं, जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस में अध्यस्त है और उसी मधु रस करके गन्ना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में यह सारा जगत अध्यस्त है और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है। इस वास्ते यह विश्व भी आत्म स्वरूप ही है। 7वां श्लोक। आत्मा अज्ञान जग भाति, आत्म ज्ञान अन्न भाषते, रज्ज्वज्ञानादिर्भाति, तज्ज्ञानाद् भाषते नहि। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत होता है। इसमें लोग प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं। रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत प्रतीत नहीं होता है। 8वां श्लोक। प्रकाशो मे निजम रूपम, नाति अतिरक्तोस्मह्यं ततः, यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। प्रश्न। आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है? उत्तर। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। प्रश्न। यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं। उत्तर। दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि है। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें से उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है क्योंकि वह उसका विरोधी है। जैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है किंतु अपनी सत्ता करके उसका साधक है और आत्मा का व्यर्थ विच्छिन्न विशेष चेतन है वही उस अज्ञान का बाधक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे तब जड़ की सिद्धि भी न होवेगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जावे तब जगदांध जगदांध है प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। 9वां श्लोक। अहो विकल्पितम विश्वम
ज्ञानामन्मयी भाषते रूप्यं सुक्तौ फणिरज्जौ वारी सूर्य करे यथा। मैं रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही भावार्थ। जनक जी कहते हैं कि जैसे सुक्ति के अज्ञान, जैसे सुक्ति में रजत असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। 10वां श्लोक। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेष्यति मृदि कुंभो जले विच्चिः कनके कटम यथा। जैसे घट मृत्तिका का कार्य है, अर्थात मृत्तिका से ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृत्तिका में ही लय हो जाता है, वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है और न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है, ऐसी सांख्य शास्त्र वाले की शंका है। उसके उत्तर को कहते हैं। सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी हैं और पूर्व वाली अवस्था से अवस्थांतरता को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दधी, मृत्तिका का घट और सुवर्ण का कुंडल है, वैसे प्रकृति का परिणाम जगत है, ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। न्यायिक आरंभवादी हैं। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो वितर्कवाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवे, उसी का नाम विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वैसे वह रज्जु ही सर्प रूप करके प्रतीत होती है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जावे, तब तो दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और रज्जु के ज्ञान करके उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। सांख्य वाले और न्यायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे युक्तियों से भी परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि घट मृत्तिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृत्तिका का रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट ये दोनों नाम कल्पित हैं। यदि घट से मृत्तिका निकाल दी जावे तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता है, अतएव घट मिथ्या है। इसी तरह स्वर्ण के कुंडल भी मिथ्या हैं। घट और कुंडल भी मृत्तिका का विवृत हैं, क्योंकि मृत्तिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल प्रतीत हो रहे हैं, अतएव विवर्तवाद ही ठीक है। इसी तात्पर्य को लेकर जनक जी कहते हैं कि यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर मुझसे ही लय हो जाता है। जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृत्तिका में ही लय हो जाता है। प्रश्न, इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है? उत्तर, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त भी संविशन्ति इति ही श्रुतेः। जैसे
आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके उसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। यह वेद वाक्य भी प्रमाण है। 11वां श्लोक। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति मे ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशेपि तिष्ठति। प्रश्न। यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानोगे तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नासी भी हो जाएगा। उत्तर। ब्रह्म विकारी और नासी तब होवे जब हम जगत को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। इसी वास्ते विकारी और नासी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है एवं सर्वनादिकों के सदृश विकारता भी मेरे में नहीं है। अतः मैं अविकारी हूँ और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवृत है। जगत की उत्पत्ति आदि को होने से ब्रह्म का एक रोंवा भी नहीं बिगड़ता है, अर्थात ब्रह्म की किंचित मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है, वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। 12वां श्लोक। अहो अहम नमो मह्यम मेको अहम देवानपि कवचिन्न गंता नागंता व्यापय विश्वम वसिष्ठत। प्रश्न। आत्मा अनेक प्रतीति होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक होवे तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना और एक के बैठने से सबका बैठना होना चाहिए। उत्तर। जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है, जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घट मठाधिक उपाधियों में क्रिया अधिक वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं हैं। वैसे सुख दुख गमन आगमन आदिक भी सब देह आदिक उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। इसी से एक ही आत्मा गमन आदिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है। 13वां श्लोक। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति ही मत्समः असंस्पर्श्य शरीरेण येन विश्वम चिरम घृतम्। प्रश्न। असंग आत्मा का शरीर आदिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? उत्तर। जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग हो करके भी शरीर आदिकों को चेष्टा कराता हूँ,
जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी है, तथापि लोहे को चेष्टा कराता है। जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदिकों के अंतर असंग स्थित है, पर क्रिया रहित है। परंतु शरीर इंद्रियादिक सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ एवं मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करूं। 14वां श्लोक। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वांग मन सगोचरम। जनक जी कहते हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। निह नाना नास्ति किश्चन। इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है, सो वास्तव में नहीं है, ऐसे श्रुति कहती है। मृत्योर्वै मृत्युमाप्नोति यह इहि नानैव पश्यति। वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, जो ब्रह्म में नानात्व को देखता है, अर्थात नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है, उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते में अपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। 15वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। जनक जी कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतनात्मा है सो मैं ही हूँ। 16वां श्लोक। द्वैत मूल महो दुखम न अन्यतशयास्ति भेषजम दृश्य में तन्मिर्षा सर्व में को अहम चिद्र सोमलः। प्रश्न। जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है, पर देखने में आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। उत्तर। निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में वह दुख नहीं। प्रश्न। इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है। उत्तर। जो द्वैत प्रतीत हो रहा है यह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है, और कोई उसकी औषधि नहीं है। 17वां श्लोक। बोध मात्रोहम ज्ञानानुदुपाधि कल्पितो मया एवं विमर्शत्यो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। प्रश्न। यह जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है इसका उपादान कारण कौन है। उत्तर। जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ।
विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता है, सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। 18वां श्लोक। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं ने मे बंधो अस्ति मोक्षो व भ्रांति शांता निराश्रया। प्रश्न, मुक्ति क्या पदार्थ है? उत्तर, आनंद आत्म का ब्रह्म वापतिश्च मोक्ष है। आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। प्रश्न, यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो अनित्य होता है, ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों का भी मुक्ति होना चाहिए। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में न बंध है न मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। प्रश्न, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर, जो दे आदिकों में चित्रकार की आत्म भ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्ता और भोगता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, न मैं देह हूँ और न इंद्रिय हूँ, न मैं ब्राह्मणत्वादी जाति वाला हूँ, न मैं कर्ता और भोगता हूँ, किंतु देह आदिक से परे इन सब का मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध होता है, यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई है। 19वां श्लोक। स शरीरम इदं विश्वम न किश्चिद अदिति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्रम आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। प्रश्न, रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है, वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। उत्तर, शरीर के सहित यह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विषय की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है। 20वां श्लोक। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम वेत्ति कमे कार्यम चेद आत्मनम। प्रश्न, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जावे तब वर्ण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रयण करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होवेंगे। फिर स्वर्ग आदिकों में राग और नरक आदिकों से भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही होंगे। उत्तर,
जनक जी कहते हैं कि शरीरादिक सब कल्पना मात्र ही है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीर आदिकों के साथ कौन संबंध है? किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता है और मेरा शरीर आदिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीरादिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही है। 21वां श्लोक। अहो जन समूहे अपि ने द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम इव संवर्तम कौ रतिम कर्णावहम। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्ग आदिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इस वाक्य करके कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत वन की तरह उत्पन्न हुआ है उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते हैं, अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। 22वां श्लोक। न अहम देहो ने मे देहो जीवो न है महम ही चित्तो अयमेव ही मे बंधो आशिद्या जीवितेश प्रहा। प्रश्न। शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। उत्तर। जनक जी कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है, मैं चेतन हूँ, और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कृतृत्व धर्म है और मेरा अकृतृत्व धर्म है। प्रश्न। फिर तुम कौन हो? उत्तर। मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूँ। प्रश्न। जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हो? उत्तर। अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूँ, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारी का धर्म है, मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है। और ऐसा भी कहा है, निद्रा भिक्षे स्नान शोचे निच्छामी ने करोमि च दृष्टार चेत कल्पयंती की में शाद अन्य कल्पनात्। अर्थात सोना जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता हूँ और न मैं इनको करता हूँ। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है? अब इस विषय दृष्टांत कहते हैं। गुंज पुंजादि दहियेत नान्या आरोपित वहीना, नान्या आरोपित संसार धर्म निर्वेमहम भजे। अर्थात जाड़े के दिनों में वन विषय जबकि बंदरों को सर्दी लगती है तब वह घुंघची का ढेर लगाकर उसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और घुंघचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह है कि मिलकर बैठने से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर वे यह जानते हैं कि इस गुंजे के पुंज से हम सबको गर्मी आ रही है। जैसे गुंजा में बंदरों करके कल्पना की हुई अग्निदाह का कारण नहीं हो सकती है, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों करके कल्पना किए हुए खान पान आदि व्यवहार भी विद्वान की हानि नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में न तो देह आदिक है और न उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग एवं चैतन्य स्वरूप हैं। प्रश्न: अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर: जो उनके जीने की इच्छा है यही उनका बंध है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म है, मुझ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। 23वां श्लोक: अहो भुवन कल्लोल विचित्र अद्राक समुत्थितम् मय्यन अंत महा बौद्धो चित्तवाते समुद्यते। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के शिथित होने से वे तरंग लय हो जाते हैं, तैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाते हैं। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे से भिन्न नहीं है, मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय होते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। 24वां श्लोक: मय्या अनंत महाबोधो चित्वाते प्रशाम्यति अभाग्य जी वणिज्यो जगत पोतो विनेश्वरः। जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्पात्मक मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्पादिकों से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के अक्षय होने पर नाश हो जाती है। 25वां श्लोक: मयि अनंत महाबौद्धो धावश्चर्यम जीववीचय उदंती धवंती खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। अबाधी अनुवर्ती करके अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनक जी कहते हैं। प्रश्न: बाधिता अनुवर्ती का क्या अर्थ है? उत्तर: बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवर्ती अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बाधिता अनुवर्ती है। दृष्टांत: जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा, तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया तब उसको जल नहीं मिला, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थी वे ही दूर से जल रूप होकर दिखाई पड़ती थी। उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देता था, वह तो जल है नहीं। तब वह लौट करके उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और फिर उसको वही रेता किरण के संबंध से चमकता हुआ जल रूप में दिखाई देने लगा, परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहां नहीं गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि यह जल नहीं है। दूर तक दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित हुए, पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवर्ती अर्थात प्रतीति है, उसी का नाम बाधिता अनुवर्ती है। दृष्टांत: आत्मा के अज्ञान करके जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता था, उसके सत्यवत ज्ञान का बाद आत्मा के ज्ञान से भी हो गया,
तथापि उसकी अनुवर्ती अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान को होती है वही बाधिता अनुवर्ती कही जाती है। वह प्रतीति विद्वान की कुछ हानि नहीं कर सकती है, क्योंकि विद्वान उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है, किंतु मिथ्या जानकर अपने आत्मानंद में ही मगन रहता है। जनक जी कहते हैं कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीवन रूपी वीचियां अर्थात अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्ने के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधादिकों को करते हैं और जब उनके अविद्यादि का नाश हो जाता है तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। फिर अविद्यादिकों करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और जैसे घट रूप उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है और घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश की न तो उत्पत्ति होती है और न नाश होता है, वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। ज्ञानवान को बाधिता अनुवर्ती करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम द्वितीयं प्रकरणम समाप्तम। अब हम तीसरे वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। चौथा वीडियो हम तीसरे प्रकरण से शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।